ओम शांति फैमिली, वेलकम टू न्यू अव्यक्त मुरली। ये मुरली है 9 जून 1969, 9 जून 69 की अव्यक्त मुरली। और इस मुरली का अव्यक्त हेडलाइन है सुस्ती का मीठा रूप आलस्य, जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बाबा ने इस विषय पर क्या कहा, सुनते हैं। सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, उसकी पहचान है। पहले अव्यक्त स्थिति की पहचान और पहचान के बाद फिर परख, तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, व्यक्त का भान ना रहे। व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे। यह कितना अनुभव होता है, आज ये सभी से पूछना है। बाबा किताब सबसे पूछूंगा, अव्यक्त स्थिति से ज्यादा कितना समय रहते हो। बाबा पूछते हैं ज्यादा में ज्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है। बाबा कहते हैं 8 घंटा। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। देखो बाबा कह रहे हैं संपूर्णता में तो ये भी कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के पुरुषार्थ, देखो भगवान भी आप कह रहे हैं आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है। कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो बाबा कहते जो 6 घंटे तक पहुंचे हैं वे हाथ उठाएं, और कोई नहीं उठाते। अच्छा, 4 घंटे तक तो पहुंचे, वे हाथ उठाएं। कोई ने 4 घंटे में, कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया। इस रिजल्ट के हिसाब से तो कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए। कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी हो रहा है, फिर मेजॉरिटी की रिजल्ट। इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ भी करते हैं, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है। बाबा पूछते हैं अटेंशन कम है। बच्चा क्या कह रहे हो बाबा? अटेंशन कम है। तो किस बात का अटेंशन कम है बाबा पूछते हैं। यह तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नजदीक आए, फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है। सभी पुरुषार्थी हैं या बाबा पूछते सभी पुरुषार्थी यहां बैठे हो, ऐसा है? कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूं? पुरुषार्थी होते भी कमी क्यों, क्या कारण है बाबा पूछ रहे हैं। अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? बाबा इज सेइंग द क्वेश्चंस। बाह्य मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो? ज्ञानी तू आत्मा भी तो सभी बने हैं। ज्ञानी तू आत्मा समझदार बनते हैं, फिर भी बेसमझ क्यों बन जाते हो? समझ तो मिली है, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका। कोर्स पूरा हुआ है या गोया समझदार बन गए हो, फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो? बाबा बार बार कह रहे हैं बेसमझ क्यों बनते हो। मुख्य कारण यह देखा जाता है। अब बाबा सीरियस है भाई, अब बाबा कारण का वो बताएंगे। कोई कोई में अलबेलापन आ गया है, किसी को सुस्ती, इसको सुस्ती कहते हैं। जिसको अलबेलापन कहते हैं बाबा कहते हैं जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, वेरी डिफरेंट। तो मेजॉरिटी में किस ना किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ जाता है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। वेरी वेरी खतरनाक पॉइंट दे रहे बाबा। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन आ जाता है। इस पर चिंतन करें। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वे फिर तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, वाह। लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं वे ज्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। इस पर तो सोचना पड़ेगा भाई बहनों। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे। अभी ये तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, अपने आप से तृप्त हो गए हैं। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना, पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। वाह भाई वाह। बाबा क्या कह रहे, पुरुषार्थ में
तड़प होनी चाहिए। जैसे बांधेलियां तड़पती हैं तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती हैं। देखो बांधेलियां तड़पती भी हैं, पुरुषार्थ भी तीव्र करती हैं, और जो बांधेली नहीं वह तृप्त होती है तो अलबेली हो जाती है। अलबेली का छोटा रूप क्या? आलस से मीठा रूप। ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थी की देखने में आती है। हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन गए हैं, बन नहीं गए। क्या सोचो, हम पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। मियां मिट्ठू वाली बात हो जाएगी। बाबा ने कहा तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था कि जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हो, और जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ क्या बन जाते हो? बालक बन जाते। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए हो, तिलक भी आ गया है, लेकिन ये ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना शक्तिशाली रूप में स्थित होंगे उतना पुरुषार्थ में शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। साफ कह रहे बाबा, घुमा फिरा के बात नहीं करता बाबा। पुरुषार्थी तो सभी है, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूरयान करते हो वैसे ही अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अब कह रहे याद रखो कोई ना कोई शक्ति का पॉइंट बुद्धि में। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। विशेष साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत गए। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना कि समय थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। यही पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या रहेगी? परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। बाबा साफ करें, परीक्षाएं कड़ी आएंगी इसलिए पुरुषार्थ भी कड़ा होना चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा भी कड़ी। अगर पुरुषार्थ साधारण और परीक्षा कड़ी है तो रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, आज तो गोपों से मुलाकात करते हैं। ब्रदर्स, अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो, चल तो रहे हो, लेकिन कितनी % में? बाबा तो आज लग रहा बहुत सीरियस भाई। जो समझते हैं कि हम 75% श्रीमत पर चल रहे वे हाथ उठाएं। कईयों ने हाथ उठाए। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? मुख्य श्रीमत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दिव्य गुण, सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं उन्हों को ज़्यादा चार्ट कितना है? याद का चार्ट कितना है? याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। इसको कहेंगे पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया, क्योंकि गोपों को पीछे मंगाया। क्योंकि जब भी मिलने की कोई बात होती है तो गोपियाँ जल्दी आ जाती है और गोप देखते ही रह जाते हैं, मन बहनें आ जाती हैं और भाई देखते रहते। गोपों की जिम्मेवारी, गोपों को भी जिम्मेवारी देनी है, नहीं तो अलबेले हो जाते हैं। तो यूं तो दी हुई, जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है कि द्वापर के बाद ताज उतर जाता है, तो ये जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ है। तो लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं, फिर माया उतार देती है। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता कि कुछ बोझ फिर सिर पर है। सतयुग की सीनरियाँ सामने आती हैं या नहीं? सतयुग के नज़ारे स्वयं ही सामने आते हैं, ये लाते हो। जितना जितना आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहे बाबा, जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना चाहते हुए भी सतयुगी नज़ारे स्वयं ही सामने आएंगे, लाने की ज़रूरत नहीं। जितना जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना उतना नज़ारे भी नज़दीक होते जाएंगे। सतयुग में चलना और खेल पाल करना यह तो निश्चित ही है। आज जो भी सभी बैठे हैं उनमें से कौन समझता है कि हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे, उनकी फैमिली में आएंगे, वह सखी सखा बनेंगे, तो स्कूल के साथी बनेंगे? चेक करो।
जो समझते हैं तीनों में से कोई ना कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन? सभी ने हाथ उठाया। नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, नजदीक में आने वालों की संगम युग पर क्या निशानी होगी? यहाँ कौन अपने को नजदीक समझते हैं? यज्ञ सर्विस जो बाप दादा का कार्य है, उसमें जो नजदीक होगा वही वहाँ खेल पाल आदि में नजदीक होगा। बहुत गहरी बात है। देखो, बाबा ने कहा यहाँ कौन अपने को नजदीक समझते हैं? यज्ञ सर्विस या जो बाप दादा का कार्य है, उसमें जो नजदीक होगा वही वहाँ खेल पाल आदि में नजदीक होगा। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नजदीक जितना जितना होंगे उतना वहां भी नजदीक होंगे। नजदीक होने की परख कैसे होगी? बाबा कहते हैं, नजदीक होने की परख कैसे होगी? इस पर तो विचार करना है। तो बाबा ने कहा, हर एक को अपने आप से पूछना है चाहिए, हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए, जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हैं उतना ही इस तरफ देते हैं। इस तरफ ज़्यादा देने चाहिए, इस तरफ ज़्यादा देना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा है, अगर दोनों तरफ एक का एक जितना है तो भी नज़दीक गिना जाएगा। इस हिसाब से अपने को परखना है। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझा ज़्यादा है। बाबा ने दो तराजू रखे, एक लौकिक और एक अलौकिक। फिर बाबा ने कहा, वजन करो किस तरफ तुम्हारा वजन ज़्यादा है। तो बाबा ने कहा, अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझा ज़्यादा है। देखने में आता है, खास मुख्य गोपों को ये बातें जरूर देखने में रखनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? खास गोपों को, खास मुख्य गोपों को ये बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेदारी तरफ दिया। कितने मददगार बने। ये चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी, सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना जरूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं। बाबा ने कहा, लौकिक लाइफ की तरफ कम हुआ तो भी हर्जा नहीं, लेकिन इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की कमी को भी ठीक कर सकेंगे। परामर्थ माना दूसरों के लिए, परामर्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार को ठीक कर फिर परामर्थ में लाएंगे, पहले ठीक करेंगे फिर कर्म में लाएंगे। ये ठीक नहीं है। तो ये खास ध्यान रखना। बाबा ने कहा, ये खास ध्यान रखना। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है। गोप माना भाई, जो गोप ही पूरी कर सकते। गोपियाँ गोपियों से नहीं हो सकती। वह कौन सी उम्मीद है? पांडवों का मुख्य कार्य यही है, जो कई प्रकार के लोग, कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी हैं और आती भी रहती हैं। तो परीक्षा और लोगों की परख ये विशेष गोपों का काम है, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करनी है। बहुत गहरी बात बाबा ने कही। देखो, पांडवों को माना भाइयों को, बहनों की रक्षा करनी है, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम है। इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो या शक्तियों के रखवाली की आपको आवश्यकता है? क्या कह रहे बाबा? या शक्तियों की रखवाली की आपको आवश्यकता है? कहाँ कहाँ देखने में आता है पांडव अपनी रखवाली
कि औरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। बाबा ने जिम्मेवारी दी कि पांडव अपनी रक्षा के साथ साथ यज्ञ की भी रक्षा करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। क्या कहते हैं बाबा? अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता प्यारे मीठे बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, आई लव यू बाबा। तो बाबा ने कहा बाप समान बनाने के लिए बाप दादा के गुणों की समानता में लाओ। बाप समान बनाने के लिए बाप दादा समान बनाने के लिए बाप दादा को गुणों की समानता में लाओ। बाप जैसा बनना है तो बाप जैसे गुणों को भी समानता में लाओ। अच्छा फैमिली, आप सभी का दिल से धन्यवाद है। बाकी आने वाली नई अव्यक्त मूल्यों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे अव्यक्त मुरली का सुनने का सौभाग्य सबको प्राप्त हो। बाकी कोई भी ऐसा एडिशन कराना है या आने वाली नई और मुरलियाँ सुननी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी 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 मच। ओम शांति। बाबा साथ रास्ते साफ। इन मुरलियों पर विचार अवश्य करें।